नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 20वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 19 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 20वें पार्ट के अंदर रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता से संबंधित प्रश्न होंगे आज के हमारे इस रीजनिंग के 20वें पार्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 20वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या से होगा। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आज की इस वीडियो में हम आसान प्रश्नों से हार्ड प्रश्नों की ओर चलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहां पर देखो बोला गया है कि 2 का संबंध कितने से है, 5 से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 5 का संबंध किस संख्या से होगा। तो देखो, ऐसे प्रश्न को हम बिना पेन उठाए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, 2 से क्या हुआ है 5। तो यहां पर देखो अभाज्य संख्या दी गई है, यानी कि देखो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और उसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है 3, और 3 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है 5। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, यहां पर दिया गया है 2 और 2 का संबंध बोला गया है कितने से, 5 से। तो यहां पर देखो पहली 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 और 3, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इस दूसरे के अंदर, यानी कि 5 का संबंध बताएंगे। तो यहाँ पर देखो पहला क्या था, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी थी 2 3, और इन दोनों को जोड़कर क्या लिखा गया है 5। अब इसी प्रकार से देखो 5 क्या है, अभाज्य संख्या। अब 5 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 5 के बाद में आती है 7, और 7 के बाद में देखो अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा कितना 12। यानी कि इन सभी को जोड़ने के बाद में कितनी है अभाज्य संख्या आएगी 12, और 12 कहां पर भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो यहां पर देखो कि ये 12 अब हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, ऐसे प्रश्न को आपको समझने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जब स्वयं आप इनको सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर देखो पहला क्या प्राइम नंबर क्या है 2, और उसके बाद में देखो 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 2 के बाद में प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या आती है 3, और इन दोनों को जोड़कर क्या लिखा गया है 5। अब इसी प्रकार से देखो 5 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 5 के बाद में आता है प्राइम नंबर 7, और इन 5 और 7 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया 12, और 12 भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। यानी कि सेकंड प्रश्न भी हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो देखो हमें किस प्रकार से बताना है, हमें बताना है कि जिस प्रकार से सप्ताह का संबंध किससे है, महीना से, उसी प्रकार से महीना का संबंध किससे होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि सप्ताह का संबंध किससे है, महीना से, उसी प्रकार से महीने का संबंध किससे होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो कुछ सप्ताह आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, महीने का, उसी प्रकार से कुछ महीने आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्ष का। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, वर्ष। अब देखो कि ये वर्ष हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। यानी कि आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट एनालॉजी यानी कि सदृशता से संबंधित होने वाली है, और आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो आपका एनालॉजी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में हमें बोला है कि आटे का संबंध है रोटी से, तो दूध का संबंध किससे होगा। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो देखो यहां पर हमें बोला गया है क्या कि आटे का संबंध है किससे, रोटी से, तो दूध का संबंध किससे होगा। तो यहां पर देखो आटे से क्या बनाई जाती है, तो आटे से बनाई जाती है रोटी। तो देखो उसी प्रकार से दूध से क्या बनता है, तो दूध से आपका बन जाएगा क्रीम। तो यहां पर देखो ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, तो यहां पर हमें दिया गया है क्रीम। यहाँ पर यदि दूध से दही भी मिलता तो दही भी आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रीम। तो यहाँ पर देखो जिस प्रकार से आटे का संबंध किससे है, रोटी से, यानी कि आटे से क्या बनाई जाती है, रोटी, उसी प्रकार से दूध से क्या बनाई जाती है, क्रीम। तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 33 का रिलेशन है 18 के साथ, तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि 55 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को रोक के आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बोला गया है कि 33 का रिलेशन है किसके साथ, 18 के साथ। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, बताना है कि 55 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो यहां पर देखो 33 से 18 किस प्रकार से हुआ है। तो यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर देखो कि 33 में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 33 मिलकर बना है 3 और 3 से। तो हम क्या करते हैं, इस 3 का स्क्वायर और इस 3 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों स्क्वायर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर देखो उसके बाद में प्लस कर देंगे और उसके बाद में क्या है 3, तो इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा 18, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे 55 को। तो यहाँ पर देखो 55 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 55 मिलकर बना है 2 × 5 से। तो दोनों 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और आपस में इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर देखो प्लस कर देंगे, उसके बाद में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 को आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब देखो कि 50 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि जिस प्रकार से 33 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार से 55 का संबंध हो जाएगा किससे, 50 से। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 50। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक बार इस प्रश्न को हम दोबारा से समझा देते हैं कि किस प्रकार से ये सोल्व हुआ है। यहां पर देखो क्या हुआ है, यहां पर बोला गया है कि 33 का रिलेशन है किसके साथ, 18 के साथ। तो 33 से 18 किस प्रकार से होगा, तो देखो 33 जिन जिन संख्याओं से मिलकर बना है उन संख्याओं को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यानी कि 33 मिलकर बना है 3 और 3 से, और इन तीनों का आपस में यानी कि पहले 3 के और दूसरे 3 का आपस में क्या कर दिया, स्क्वायर किया, और स्क्वायर किया तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना हुआ 18, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से हमने सोल्व किया 55 को। तो 55 मिलकर बना है 2 × 5 से, तो हमने क्या किया 5 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर किया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसी प्रकार से फिर से 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, और दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो 25 + 25 कितना हो जाएगा 50। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 50। अब हमें देखना है कि 50 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये पांचवा। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि ये चौथे प्रश्न से भी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको सोल्व करके बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि 824 का रिलेशन है 4 के साथ, तो 643 का रिलेशन किस संख्या के साथ होगा वो यहाँ पर भरी जाएगी। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो बिना पेन उठाए चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहां पर बोला गया है कि 824 का रिलेशन है कितने के साथ, 4 के साथ, तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि 643 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो यहां पर देखो यहां पर क्या किया गया है 824 का, कि यहां पर क्या लिखा गया है 4। तो यहां पर देखो यानी कि 824 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है 8, 2 और 4 से। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं 8 और 2 को आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखो 8 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूना हो जाएगा 16 और 16 में भाग दे देंगे इस 4 का, तो कितना हो जाएगा, तो देखो हम 16 में भाग दे देंगे कितने का, 4 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 जो यहाँ पर दिया गया है। क्या किया है यहाँ पर जो संख्या यानी कि 824 जिन जिन संख्याओं से मिलकर बनी है, यहां पर पहली दोनों संख्याओं को आपस में क्या किया है, गुणा किया है, और जो तीसरी संख्या है उसका क्या किया है, गुणा करके जो संख्या आई है उसमें भाग दिया है। तो देखो पहली दो संख्या कौन कौन सी हैं, 8 और 2, 8 और 2 को गुणा किया तो कितना आया 16, 16 में भाग दिया तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है 4, तो 16 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 4 जो यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे 643 को। तो जल्दी से सोल्व करके बताओ कि कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों संख्याएं, पहली दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहली दो संख्याएं हैं 6 और 4 और तीसरी संख्या है 3। तो देखो पहली दो संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 6 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 6 चौका 24 और क्या करना है, भाग देना है तीसरी संख्या का, यानी कि तीसरी संख्या क्या है 3। तो देखो 24 में भाग दे देंगे कितने का, 3 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 तिया 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि देखो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 8। तो देखो ये 8 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि 824 का रिलेशन है कितने के साथ, 4 के साथ। उसी प्रकार से 643 का रिलेशन हमें क्या करना था, बताना था। तो 643 का रिलेशन हो जाएगा कितने के साथ, 8 के साथ, और ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। यानी कि हमें बताना है कि जिस प्रकार से जल का संबंध है प्यास के साथ, उसी प्रकार से भूख का संबंध किससे होगा, यही हमें बताना है। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है माखन, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है दाल रोटी और ऑप्शन डी है भोजन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भूख का संबंध किस शब्द के साथ होगा। यानी कि जिस प्रकार से जल का रिलेशन है किसके साथ, प्यास के साथ, यानी कि प्यास लगने पर हम क्या करते हैं, जल पीते हैं। उसी प्रकार से हमें बताना है कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं, तो भूख लगने पर हम करते हैं भोजन। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भोजन। अब देखो कि भोजन हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर, और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन ऐसे प्रश्न के अंदर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। किस प्रकार से, यानी कि यहां पर देखो क्या बोला गया है कि जल का संबंध है किसके साथ, प्यास के साथ। उसी प्रकार भूख का संबंध किसके साथ होगा, तो यहां पर देखो ऑप्शन में यदि आपको दाल रोटी मिल जाएगी तो आपको करेक्ट आंसर कर देंगे कि भूख लगने पर दाल रोटी खाएंगे। लेकिन ऐसा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि प्यास लगने पर हम क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं।
उसी प्रकार से भूख लगने पर हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, दाल रोटी हो सकती है या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो आपका भूख का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ, भोजन के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी, यानी कि भूख का संबंध होगा भोजन के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और यहां पर हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे। यहां पर हमें दिया गया है 77 और बोला गया है कि 77 का रिलेशन है 350 के साथ। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 88 का संबंध किस संख्या से होगा। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में मिले तो बिना पेन उठाए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है 77 और बोला गया है कि 77 का संबंध है किससे, 350 से। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 77 का संबंध 350 से किस प्रकार से होगा। तो यहां पर देखो 77 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 77 मिलकर बना है 7 और 7 से। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर एक 7 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहां पर देखो एक 7 का हम क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि ये 343 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 343 7 का क्यूब। अब देखो यहां पर एक 7 बच गया तो हम क्या करते हैं, इस 343 में इस 7 को ऐड कर देंगे। तो देखो 343 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 350, जो कि यहां पर दिया हुआ है। क्या किया गया है इस प्रश्न में, यहां पर किया गया है कि 77 का रिलेशन 350 से किस प्रकार से है। तो 77 जिन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 77 मिलकर बना है 2 बार 7 से। तो पहले 7 का तो क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, और 7 का क्यूब किया तो कितना हुआ 343, और दूसरे 7 को उसके अंदर जोड़ दिया। तो देखो 343 के अंदर हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 350, जो कि यहां पर दिया हुआ है। अब यही करेंगे हम कितने के साथ, 88 के साथ। तो यहां पर देखो 88 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 88 मिलकर बना है देखो 2 बार 8 से। तो देखो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले 8 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। अब क्या करेंगे, उसके बाद में 8 को क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखो 512 के अंदर हम 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 520। तो अब देखो कि ये 520 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 77 का रिलेशन 350 के साथ है। तो 88 का रिलेशन हो जाएगा कितने के साथ, 520 के साथ, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 520। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, ठीक है।